राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल वीपी मल्टीमीडिया में, आपकी अपनी पूनम। और आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ। जिस शख्स के ऊपर मैं ये जो वीडियो लेके आई हूँ वो हरियाणा की बहुत ही जानी मानी हस्ती है। आपके लिए बस एक नाम ही काफ़ी है, आप नाम से ही पहचान जाओगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। शायद कुछ लोग मेरी बातों से ही समझ गए होंगे, जिसको हम हरियाणा की क्वीन के नाम से भी जानते हैं। और मैं तो ये बोलती हूँ कि हरियाणा जो सॉन्ग डांस के क्षेत्र में आगे गया है वो उन्हीं की बदौलत है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं सपना चौधरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो आज चलिए हम जानते हैं कि सपना का पूरा नाम है सपना चौधरी। ठीक है। उनके पिता का नाम है भूपेंद्र, माता का नाम नीलम है। और एक भाई है, एक बहन है। वह 3 भाई बहन हैं। सपना चौधरी के पिता की ना किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी बीमारी से चलते हुए। तो उस टाइम पे सपना चौधरी सिर्फ मात्र 12 से 13 साल की उम्र की थी। और उस टाइम पे घर के हालात ना बहुत ज़्यादा खराब थे। 12-13 साल की उम्र में बच्चा कुछ सोचने लायक नहीं होता है, बट उस टाइम पे उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। देखो, लोग बोलते हैं कि सपना ऐसी है, सपना वैसी है, क्या करती है, क्या किया था, उसको ध्यान में ना रखते हो आप ये सोचिए कि वो कहाँ से कहाँ तक गई हैं, कहाँ से उठकर कहाँ तक पहुंची हैं। जो उन्होंने फेस किया ना वो ही जान सकती है। हम और आप ना अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने जो जो चीजें फेस की है। बोलते हैं ना कि आज वो करोड़ों की मालकिन है, पर वो करोड़ों तक का सफर ना वो ही तय कर सकती हैं। उन्हीं को पता है कि उन्होंने क्या तय किया है, क्या उन्होंने फेस किया है। तो चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो जब सपना चौधरी सिर्फ 12 साल की थी, जब स्टार्ट किया था डांस, तो कुछ ऐसी दिखती थी। आप एक बार फोटो देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सपना चौधरी का सबसे फेमस गाना आया था सॉलिड बॉडी। उस गाने से उनको एक अलग ही पहचान मिली थी। ठीक है। उस पहचान के बाद धीरे 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 बहुत से हिट गाने दिए। और बहुत सारे हरियाणा में जो स्टेज शो है वो उन्हीं के नाम से चलते थे। फिर उन्होंने ना बिग बॉस में एंट्री करी। बिग बॉस में जाने के बाद में हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था वहां पे पहली बार उन्होंने। ठीक है। हरियाणा की पहचान के लिए वहां पे लड़ी थी वो। तो सपना का ना सफर इतना आसान नहीं रहा है, बहुत मुश्किल रहा है। वो वही जानती है, हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 2020 में वीर साहू से शादी की। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से, कोई तामझाम नहीं, कोई शोबाजी नहीं। सबसे अच्छा डिसीजन था उनका ये। उन्होंने परिवार में अभी फिलहाल उनके 2 बच्चे हैं। पहले बेटे का नाम पोरस है और दूसरे बच्चे का नाम महावीर है। अभी वो 2 बच्चों की माँ है, दोनों बेटे हैं उनके। तो अभी शुरुआत करें सपना चौधरी की, तो सपना चौधरी स्टेज शो आज भी करती है। वो बोलती है कि मैं स्टेज से शुरू हुई हूँ और जब तक जिंदा रहूंगी स्टेज से दूर नहीं जाऊंगी। पता है, एक सपना चौधरी का एक छोटा सा क्लिप आया था जिसमें एक लड़का बहुत बदतमीजी कर रहा है। आप एक बार ये क्लिप देख भी सकते हो। देखो, स्टेज पे नाचना, मुझे तो नहीं लगता कि कोई खुशी से वहां गया है। दूरियां होती हैं। और वहां पे स्टेज पे कई बार बोल देते हैं ना। मैंने अभी हाल ही में सुना था, प्रांजल दया ने कहा था कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ। तो पीछे कमेंट में कर रखा था कि हमारी बहन बेटियां स्टेज पे नहीं आती हैं। देखो, काम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जब सपना ने जब स्टार्ट किया था, कोई सपना को नहीं जानता था। वो घर में खाना खा रहे हैं, उनका परिवार भूखा है, या कभी बिना खाए भी सोए होंगे। तो उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला कि सपना ऐसी है, सपना वैसी है। जब आज वो करोड़ों की मालकिन है तो टिप्पणी करने वाले सामने आ जाते हैं। ठीक है। कोई किसी को खाना नहीं देता है, कोई किसी को नहीं संभालता है, खुद संभालना पड़ता है। उसने अच्छे दिन भी देखे होंगे, उसने बुरे लोग बहुत देखे होंगे, हद से ज्यादा देखे होंगे। क्योंकि ये एक
फितरत है कि कहीं भी जाओ बुरे लोग हमेशा मिलते हैं, ठीक है। मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ना, मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं सपना मैम के ना जो उनका जीवन है, मैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाऊं। तो मेरा बहुत रियल में मैं बहुत ज़्यादा उनको पसंद करती हूँ। मैं पसंद इसलिए नहीं करती कि वो एक डांसर है, मैं पसंद इसलिए नहीं करती कि वो स्टेज शो करती हैं, मैं इसलिए पसंद नहीं करती कि वो एक फेमस हस्ती है। मैं जब भी किसी को जानने की कोशिश करती हूँ ना, तो मैं उनको बहुत डीपली जानती हूँ। मेरा कोई पर्सनल नाता नहीं है उनसे, ना मैं कभी मिली हूँ, पर मेरी एक चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर कोई सही से कोई औरत है, तो वो औरत का दर्द ज़रूर समझेगी। तो उन्होंने जब वो 12-13 साल की उम्र में जब स्टार्ट किया होगा ना, तो पता नहीं कितने लोगों को फेस किया होगा उन्होंने। हालाँकि उनकी माताश्री बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, हर वक़्त स्टेज शो में साथ रही हैं उनके, पर फिर भी यहाँ से यहाँ तक का लेवल में ना जाने के लिए ना बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जाएँगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, पर एक बार डांसर को, स्टेज शो को, सबको साइड में रख के एक लड़की, एक औरत के दर्द को महसूस कीजिए कि उन्होंने क्या-क्या फेस किया होगा, कहाँ-कहाँ मतलब क्या-क्या सहन किया होगा। एक टाइम ऐसा आया था कि सपना चौधरी मैम ने ना सुसाइड की कोशिश की थी, तो वो भी हमारे इधर ही समाज से, हमारे बीच से ही इंसानों ने इतना उनको टॉर्चर किया होगा कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गई थी। मोटिव यही था कि मैं उनके बारे में थोड़ा-सा कुछ बताऊँ लोगों को, और आप लोग जानना चाहो उनके बारे में। तो जिनको ये चीज़ें अच्छी लगी हों, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो यही कहूँगी कि किसी को भी ऐसे ही जज मत करो। देखो, कभी कई बार क्या होता है कि ना हम किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं। कॉलेज से फ्रेंड लगा लो, स्कूल फ्रेंड लगा लो, घर परिवार में ही लगा लो। हम उनसे बात नहीं कर रहे, पर हम उनके बारे में धारणा बना लेते हैं कि नहीं यार, ये बहुत बढ़िया इंसान नहीं है, इससे बात ही नहीं करना है, ये तो बेकार है। पर जब पर्सनली कभी उनसे जुड़ोगे ना और उनसे बातें करने लगोगे, उनके बारे में जान ले, अरे यार लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। तो यही चीज़ें होती है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, बाद में उनके बारे में जब हम पर्सनली जानना शुरू करते हैं तो लगता है कि नहीं यार, लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, तो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा नेचर है। तो किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे धारणा नहीं बनानी चाहिए। उनको जब वो जोड़ सही लगा, उन्होंने अपने परिवार के लिए किया, ठीक है। उन्होंने जब अपना घर गिरवी था ना, वो जो अपनी पहली बार वो पैसे से अपना घर छुटवा के जब वो कागज अपनी माँ को दिए होंगे ना, उसकी उनकी माँ की आंखों में जो खुशी रही होगी ना, वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ठीक है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो औरतों को औरतों से जोड़ती हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।